Hello students, this is Her Murtaza and welcome you to another lecture of physics. So let's start. So first we will look on to the agenda for this lecture video, that what topics or lecture we are going to discuss in this lecture. So the first topic is explain Archimedes principle, determine the density of an irregular object using Archimedes principle. So previously we have learned about Pascal's law, यानी पिछले लेक्चर में हमने Pascal's law को स्टडी किया था और हमने उसकी दो एप्लीकेशंस के ऊपर बात की थी। पहली एप्लीकेशन थी आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस और दूसरी एप्लीकेशन थी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब ये चैप्टर जो कि है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मैटर की। पहले हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करा जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी, फिर हमने लिक्विड की बात करी जिसमें अब तक हम पास्कल्स लॉ और इसके अलावा प्रेशर बीनीथ अ लिक्विड, इस तरह के टॉपिक्स को हम स्टडी कर चुके हैं। अब एक और टॉपिक है हमारे पास आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, और ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल अगेन इट इज़ रिलेटेड विद लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कैसे हम एक इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं बाय आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सो बिफोर लुकिंग ऑन टू द स्टेटमेंट ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अप थ्रस्ट फोर्स किसे कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज अप थ्रस्ट फोर्स? The upward force acting on the object when kept inside a liquid is called the upthrust of the liquid. It is also called as buoyant force. अच्छा, अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल किसी भी लिक्विड के अंदर पुट कर रहे होते हैं तो हमें एक फोर्स महसूस होती है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड फोर्स होती है, यानी ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन लग रही होती है। सो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इनसाइड अ लिक्विड इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर पुट करें तो वो जो अपवर्ड फोर्स वो बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होती है उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, और उसी अपथ्रस्ट फोर्स को हम बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं। सही, ये इसका एक और नाम है। अब हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इसका मतलब ये कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो मुकम्मल तौर पे या थोड़ा सा पानी के अंदर इमर्स्ड करते हैं तो होता क्या है? एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट होता है। अपथ्रस्ट का मतलब ये कि एक अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही होती है। अब वो जो अपवर्ड फोर्स है वो किसकी इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इंस्टेंस ये आपके पास एक बीकर है, सही, इसके अंदर आपके पास पानी है। अब सपोज कर लें कि ये इसके अंदर पानी है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको इसी एक ही ऑब्जेक्ट में दो डिफरेंट एग्जांपल्स दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कम्प्लीटली इमर्स्ड हुआ है। इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस करा है? इसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस करा है, सही। इसी के बजाय अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करूँ जो कि पार्शियली इमर्स्ड है और इसको अगर मैं देखूँ कि इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है तो इसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया है। तो एक्चुअली आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपथ्रस्ट अप्लाई हो रहा होता है, एक्ट हो रहा होता है, वो किसकी इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसेस। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा यानी उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतनी ही ज़्यादा अपथ्रस्ट उसके ऊपर लगेगी यानी उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। और जितना कम ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को, इसका मतलब उस लिक्विड का वेट कम होगा तो उस पर उतनी ही कम फोर्स लगेगी। ओके, चलें अब थोड़ी सी और हम इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर देख लेते हैं। दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। ये हमने प्रीवियसली बात कर ली कि जो अपवर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। ओके, now let's look on to the explanation for Archimedes principle. Consider a solid of cross-sectional area A and height h immersed in a liquid. Let h1 and h2 be the depth of the top and bottom faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid.
अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी आसान सी बात हम कर रहे हैं कि हम एक सॉलिड सिलेंडर को जो है कंसीडर कर रहे हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना है, ए है, और इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि दो फोर्सेस लग रही हैं। लेट्स से F1 ये लग रही है और ये F2 लग रही है, सही। अच्छा, अब हमने इसकी हाइट के ऊपर बात करी है कि H1 और H2 क्या है, विद द डेप्थ ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इस हाइट को हम H1 कह रहे हैं, यानी टॉप वाली हाइट को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी बॉटम ऑफ द सिलेंडर तक इस हाइट को हम कह रहे हैं H2। ओके, तो आसान सी बात हो गई यहाँ पे। अब देन जो H होगा, बेसिकली जो हाइट होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, H2 माइनस H1, सही। If P1 and P2 are the liquid pressures at depth H1 and H2 respectively and rho is its density, अब हमें पता है कि डिफरेंट हाइट्स के ऊपर डिफरेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। लेट्स से हाइट H1 के ऊपर प्रेशर अगर P1 है और हाइट H2 के ऊपर अगर प्रेशर P2 है और रॉ अगर इसकी डेंसिटी है, देन रॉ हमने प्रीवियसली पढ़ा है एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू रॉ जी एच, उसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले H1 के लिहाज से P1 हो जाएगा रॉ जी H1, P2 के लिहाज से हो जाएगा रॉ जी H2। Let F1 be the force exerted at the top and F2 be the force exerted at the bottom of the cylinder। अब हम ये कह रहे हैं जैसे कि हमने डायग्राम में बात करी कि F1 वो फोर्स है जो कि टॉप की तरफ एक्सर्ट हो रहा है और F2 वो फोर्स है जो कि बॉटम पे एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, दो पॉइंट्स है ना आपके पास, एक टॉप है एक बॉटम है, तो उसके लिहाज से फोर्सेस भी डिफरेंट हो गई, F1 F2, हाइट भी डिफरेंट हो गई H1 एंड H2, प्रेशर भी डिफरेंट हो गया P1 एंड P2। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देन F1 इज इक्वल टू P1A इज इक्वल टू रॉ जी H1। यहाँ पे मैंने प्रेशर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। प्रेशर का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस A को ला के P से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा PA, सही है। तो F1 के लिहाज से P1A हो जाएगा, यहाँ पे आपने P1 की वैल्यू पुट कर ली। इसी तरह से F2 के लिहाज से P2A हो जाएगा और आपने यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट कर ली विच इज रॉ जी H2, सही। नाउ दोनों को आप सबट्रैक्ट करा दें, F2 माइनस F1, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को राइट हैंड साइड से। थोड़ा सा और अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इन दोनों टर्म्स में रॉ जी और ए, और इधर भी आपके पास रॉ जी और ए कॉमन आएगा। ठीक है, मैथ्स में आपको पता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। किसी भी दो टर्म्स में अगर दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं फॉर इंस्टेंस आपके पास, उसमें से जो भी आपके पास सेम टर्म होती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रॉ जी ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा H2 माइनस H1। तो अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड किसके इक्वल हो जाता है, रॉ जी एच ए, सही। यानी इस H2 माइनस H1 की जगह मैंने लिख दिया H, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कहा था कि H किसके इक्वल है, H2 माइनस H1। और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू रॉ जी वी, यानी अगर आप हाइट और एरिया को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ्स होती हैं, तो यहाँ पे एरिया की 2 लेंथ और हाइट की 1 लेंथ मिलके क्या बना देगी, वॉल्यूम बना देगा। तो जो अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की मदद से जो हम ड्राइव करते हैं वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू रॉ जी वी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Above equation shows that the upthrust acting on the body immersed in liquid is equal to the weight of the liquid displaced। तो वही वाली बात बता दी इन्होंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपथ्रस्ट एक्ट हो रहा होता है वो किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एक ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा नीचे जाएगा, जितनी ज़्यादा डेप्थ पे जाएगा, उसका मतलब ये है कि उसने उतना ही ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो उस लिक्विड का वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितना लिक्विड का वेट होगा उतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर, सही। और जितना कम ऑब्जेक्ट की डेप्थ होगी उतना कम वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वो कम लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, तो कम लिक्विड का कम वेट होगा। ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। नाउ there is a numerical, a wooden cube of size 10 centimeter each has been dipped completely in water, calculate the upthrust of water acting on it। अच्छा, एक वुडन क्यूब की बात की जा रही है, सही, और बताया गया है कि उसकी जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर है। तो क्यूब्स हमें पता है क्यूब की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, अगर एक साइड